हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये आज से ये 10 डे करवा चौथ सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। और ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्टली एक मेहंदी कोन को कैसे पकड़ें जिससे हमारे हाथ में दर्द ना हो और हमारी डिज़ाइन जो भी हम बना रहे हैं वो अच्छे से बनकर आए। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप मेहंदी कोन ले रहे हैं तो ये देख लें कि ये सूखी हुई नहीं है। अगर ऐसे करते समय ये टाइट हो रही है तो इसका मतलब ये सूखी हुई है अंदर से, तो उसके लिए हमें उसकी वजह से हाथ में दर्द हो सकता है। तो वैसी कीप का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपके पास रखी हुई कीप है तो उसका भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो सूख जाती है, वो टाइट हो जाती है, जिससे हमारे हाथ में दर्द होगा। सबसे पहले कीप के आगे से, क्योंकि आगे से थोड़ी मेहंदी जो है वो सूख जाती है, तो सबसे पहले उसे किसी कागज़ से निकाल लें। जैसे कि मैं इसका यूज़ कर रही हूँ तो ऐसे पकड़ कर उसको आगे से थोड़ा सा निकाल लें। अब जो मेहंदी आएगी वो एकदम सही से आएगी। पहले कुछ लोग क्या करते हैं, मेहंदी को यहाँ से पकड़ते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही पकड़ती थी, लेकिन उससे क्या होता था, मेरे अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था। क्योंकि इस ऐसे पकड़ते समय हम सारा प्रेशर जो है अंगूठे से लगाते हैं। ये देखो, सारा प्रेशर हमारा अंगूठे से लगता है। लेकिन इसकी बजाय हमें अंगूठा अपना कीप के बीच में रखना है और इसके सपोर्ट के लिए हमें ये वाली उंगली, मिडिल फिंगर जो है वो इधर लगानी है, इसके ऊपर से ये। लेकिन ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ये सिर्फ हमारी इसके सपोर्ट में रहेगी, जैसे हमारी कीप की डायरेक्शन है सिर्फ उसी डायरेक्शन में रहेगी। तो इस तरीके से हमें कीप पकड़नी है। आप एक बार देख लीजिए, हमारा अंगूठे की जो ये साइड है, ये जहाँ पर हमारी ये बोन आ जाती है, वो उस चीज़ को हमें मेहंदी की कोन पर रखना है। प्रेशर लगाएंगे हम सिर्फ इसी से लगाएंगे, उंगली हमारी सपोर्ट के लिए रहेंगी। ये देखिए, अब हमें कुछ लिखना है, हम प्रेशर अंगूठे से लगाएंगे, बाकी उंगली हमारी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए है। प्रेशर लगाते समय सिर्फ हमारा अंगूठा मेहंदी की कीप को टच करना चाहिए, मतलब प्रेशर लगाना चाहिए। ये देखिए, जब हम उसे दबाते हैं तो ये मेहंदी की कीप भी थोड़ी टाइट। हमें हैंडल करना है प्रेशर को, हमें अंगूठे से ही हैंडल करना है। जैसे कहीं पर हमें ज़्यादा डार्क लाइन चाहिए या फिर ज़्यादा मेहंदी निकालनी है तो उस समय हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, जब कम निकालनी है तो हम कम प्रेशर लगाएंगे। जैसे कि अब की बार अब मुझे ज़्यादा मेहंदी निकालनी है तो अब की बार मैं ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगी, इस तरह। तो इसी के साथ हम कुछ एक दो बेसिक एलिमेंट्स भी सीख लेते हैं ताकि हम अपनी कोन को पकड़ने की कोशिश कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। तो सबसे पहला जो है वो लाइंस ही आती हैं। तो हमने इधर कुछ लाइंस को देखा है। तो अगर आप एकदम न्यू हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पेन का यूज़ करें। पेन से जैसे हम लाइन बना देते हैं, पहले लाइन बना लें, फिर उसी लाइन पर मेहंदी की कोन से ओवर राइट करें, इस तरह। लाइन, अगर आपको डार्क लाइन चाहिए तो इजी वे होता है कि आप पहले एक लाइन बना लें, फिर इसके नीचे जस्ट नीचे एक और लाइन बना लें और इसके अंदर फिल कर दें, इस तरह से। एक और भी होता है जब ये थोड़ी ज़्यादा मोटी है लेकिन हमें थोड़ी पतली बनानी है, तो आप पहले एक लाइन बनाइए, फिर इसी के जस्ट इसी से चिपका कर एक और लाइन बना दीजिए, इस तरह। अगर डबल लाइन बनानी है तो हम सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि इससे जो डिस्टेंस है हमारी सेकंड लाइन की, वो हर बार पूरी लाइन में इक्वल रहे ताकि हमारी लाइन में दोनों पैरेलल चले। इस तरह यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो ये यहीं पर ही जाएगा। सेकंड एलिमेंट हम सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल से, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लावर हो गया और काफ़ी हम्प्स हो गए, जिसके लिए हमें सर्कल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो पहले अगर आप सर्कल नहीं बना पाते हैं तो शुरू में आप पेन से बनाकर फिर उसके ऊपर ओवर राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, छोटे छोटे डॉट्स बना लीजिए। जैसे इस डायमंड
या फिर स्क्वायर कह लीजिए, जैसे बनाते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। इस तरह से 4 डॉट्स लगा लीजिए। फिर उनको हमें मिलाना है एक सर्कल की शेप में। तो इस डॉट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे मिला दीजिए, हमें इसको एक कर्व देते हुए से मिलाना है। अब इससे हमें इस नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत धीरे धीरे करा था, यहाँ पर थोड़ी सी मेहंदी छूट गई। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मिलाते हैं। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मिलाते हैं। ये देखिए, ये एक सर्कल है, फिर भी इस सर्कल की शेप थोड़ी ठीक नहीं आई है, लेकिन आप पहले ऐसे ही लगाना सीख सकते हैं। क्यों? फिर उसके बाद आपको वो शेप बनाना नॉर्मल हाथ से आ जाएगा, जैसा कि मैं भी अब उसे बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरे नॉर्मल हैंड्स है, जिसमें मैंने ना ओवरराइड करा है ना पॉइंट्स का यूज़ करा है। तो आपकी भी ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस करिए, एक बार सर्कल बना लिया, फिर उसके अंदर सर्कल बनाइए, फिर उसके बाहर सर्कल बनाइए। जैसे हमने डबल लाइन करी थी, तो इसमें भी हमें वही ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस है हमारी लाइंस के बीच की वो बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, अगर हमें बाहर बनाना है तो बाहर भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस से प्रॉब्लम हो रही है तो आप छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स दे दीजिए। जैसे यहाँ मैंने दे दिया, यहाँ मैंने दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितनी रखनी है। कहीं ऐसा ना हो यहाँ से हम लाइन शुरू करें और यहाँ पर लाते लाते वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, जो पहले वाली लाइन में ही दूसरी लाइन भी मिल जाएगी। तो इसके लिए आप पॉइंट्स रखिए, आपको उस पॉइंट्स पर ही लाइन लेकर आनी है। इस तरह, इस तरह, इस तरह से। अब ये सर्कल हो गए हैं। अब इनके सर्कल की ही तरह एक और हमारी डिज़ाइन आ जाती है, जो कि हर एक चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी डिज़ाइन में हर एक बारी पर यूज़ होती है। तो ये होती है हमारे स्पाइरल्स। जैसे हमने सर्कल बनाया था, ऐसे ही हम स्पाइरल भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करना पड़ेगा, जब हम जैसे ही इसके एंड में आ रहे हैं, अब यहाँ से हमें अंदर की तरफ हो जाना है। बनाते बनाते अब यहाँ से हमें अंदर की तरफ हो जाना है, ऐसे। और अंदर आके आप इसको यहाँ पर एक पॉइंट दे सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना, जैसे मेहंदी जब हम लगाते जाते हैं तो इसके मेहंदी पर यहाँ पर थोड़ी मेहंदी इकट्ठी हो जाती है बाहर, तो इसको आप ख़राब कपड़े से पोंछते रहें, वरना ये हमारी मेहंदी की डिज़ाइन को ख़राब कर देगी। तो स्पाइरल की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ से हम यहाँ तक गए। अब यहाँ से हमें इसकी थोड़ा छोटा कर देना है ताकि ये इसके अंदर आ जाए। यहाँ तक इक्वल जाना है, फिर यहाँ से जाते समय थोड़ा छोटा कर देना है ताकि इसके अंदर आ जाए, इस तरह। और यहाँ पर आकर इसको हमें पॉइंट दे देना है, सिंपल। आई थिंक कि आपको यहाँ से अच्छे से मेरी हैंड मूवमेंट दिखाई देगी, तो इसलिए मैंने इसकी पोजीशन थोड़ी कैमरा की चेंज कर ली है। तो हम पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप मेरे हाथ हमको ध्यान से देखना ज़रा। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हमें यहाँ से करना है। अंगूठा यहाँ रहेगा, यहाँ से ही हमें प्रेशर लगाना है। ये उंगली यहाँ रहेगी और ये वाली सिर्फ इसके सपोर्ट में। 1 पॉइंट स्टार्ट करना है हमें, प्रेशर देते गए देते गए। अब हमारी बिंदु ठीक हो गई है, उसके बाद हटा लिया। तो ऐसे ही हमें पॉइंट्स की शुरुआत करनी है। आप तो एक जगह ही हमें कीट को पकड़े रहना है, प्रेशर लगाना है, ढेर सारी मेहंदी निकालनी है और फिर उसके बाद हटा लेना है। और इसी तरह इन डॉट्स की हमारी लाइंस भी होती हैं। वो लाइंस हम ऐसे बना सकते हैं। पहले कुछ, ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये डॉट्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे डॉट्स जो हैं थोड़े सेम साइज़ के हों। शुरू में अगर अलग अलग साइज़ के हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। तो पहले हमने एक डॉट बनाया और उसके बाद हम इसी के एकदम बगल में एक और डॉट बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखना, मतलब ताकि वो आपस में मिल ना जाए। तो इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब अगला यहाँ से हम शुरू करेंगे। डिस्टेंस हमारी इतनी होनी चाहिए ताकि वो आपस में मिल ना जाए।
आप मेरी हैंड मूवमेंट पर भी ध्यान दीजिए। ये देखिए, नीचे फ्लोर पर टच करा, प्रेशर दिया, हटा लिया, फ्लोर पर टच करा, प्रेशर दिया, हटा दिया। इसी बात का ध्यान रखना है। एक हमारी इन डॉट्स की लाइन भी होती है, जिसमें ये डॉट्स मतलब लाइन से अटैच्ड रहते हैं। तो वो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन बना लीजिए। लाइन बनाते समय भी हमें ध्यान रखना है जहाँ से स्टार्ट करना है, फिर उसी प्रेशर के साथ हमें एंड पॉइंट तक लेकर जाना है। ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, प्रेशर दिया, आगे बढ़ रहे हैं और उसी पॉइंट पर हमने ख़त्म कर दिया। अब ये थोड़ी मोटी हो गई है, लेकिन उसके लिए हमें पतली रखनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में कोई बात नहीं है। अब इसके ऊपर हमें पॉइंट बनाने हैं। पॉइंट के लिए जैसे हमने इधर बनाए थे वैसे ही इधर भी बनाने हैं। फ्लोर पर टच करा, प्रेशर दिया, फिर उसके बाद कीप को हटा लिया। फ्लोर पर टच करा, प्रेशर दिया, कीप को हटा लिया। फ्लोर पर टच करा, प्रेशर दिया, कीप को हटा लिया। फ्लोर पर टच करा, प्रेशर दिया, कीप को हटा लिया। इस तरह। इसमें इस वीडियो का लास्ट एलिमेंट हमारे हम्प्स हैं, जो कि हमारी मेहंदी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे फिलर एलिमेंट्स एंड मतलब बाउंड्री एलिमेंट्स हर तरह से यूज़ होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। लाइन बनाते समय ध्यान देना मेरी हैंड मूवमेंट पर। हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, ख़त्म करेंगे इस पॉइंट पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर जो है हमें बराबर रखना है यहाँ से इस तरफ जाते समय, और थोड़ा सा कीप को हटा के हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना है। स्टार्ट करा, आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ये देखिए, अब हम यहाँ से हम्प स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे फ्लावर की पत्तियाँ होती हैं, जैसे हमने बचपन में एक फूल भी बनाया होगा ऐसे वाला, तो हम ये समझ लीजिए हमें ऐसी ही पत्तियाँ बनानी हैं, लेकिन वो बहुत छोटी हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे मिला देंगे। अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट वाला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से नहीं लेकर आएंगे, इसी के साइड से स्टार्ट करेंगे, नीचे मिला देंगे। इसी के साइड से स्टार्ट करेंगे, नीचे मिला देंगे। इसी के साइड से स्टार्ट करेंगे, नीचे मिला देंगे। इसी के साइड से स्टार्ट करेंगे, नीचे मिला देंगे। शुरू में आप ये बड़े बड़े बना सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बनाते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी आप सिर्फ इसी चीज़ की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा बेसिक एलिमेंट्स हो गए, हम हम्प्स में भी हमारे ये स्मॉल हो गए, ये बड़े वाले हो गए, फिर स्मॉल भी आ जाते हैं, जिसमें हम उनकी चौड़ाई जो है बहुत छोटे छोटे रखते हैं। ये वाले बहुत सुंदर लगते हैं। और भी हम कई सारे एलिमेंट्स सीखेंगे जो कि हमारी मेहंदी डिज़ाइन में बहुत काम आएंगे। तो ये वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की वीडियो में।